चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से शहर में लॉकडाउन का विरोध क्यों और किस लिए हो रहा है, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे। लॉकडाउन का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पुलिस वर्दी के रौब की भी मार निर्दोष लोगों पर पड़ रही है। क्योंकि यहां खाता ना बही, हेड कांस्टेबल साहब जो कहे वही सही। इसको समझने के लिए एक ही उदाहरण आपके लिए काफी हो सकता है। होटल मैनेजमेंट का एक 20 वर्षीय छात्र पारस अपनी पढ़ाई से संबंधित ट्रेनिंग कर अपनी 4 पहिया गाड़ी पर सवार होकर जीरकपुर से चंडीगढ़ अपने घर आ रहा था। तभी सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट के निकट छात्र पारस की गाड़ी को एक हेड कांस्टेबल ने रुकवाया। पहले तो हेड कांस्टेबल साहब ने छात्र पारस से पूछताछ की, 4 पहिया गाड़ी से संबंधित कागजात मांगे और फिर 188 का पर्चा दर्ज कर दिया। हेड कांस्टेबल के इस कारनामे से छात्र पारस और उसके माता पिता दिमागी तौर पर बेहद परेशान हैं। इसको लेकर छात्र पारस और उसके माता पिता ने चंडीगढ़ एसएसपी से गुहार लगाई है कि उसे न्याय दिलवाएं। छात्र पारस के पिता अजीत सिंह, जो व्यापारी भी हैं, ने आशंका जताते हुए कहा कि इस हेड कांस्टेबल के कारनामे के कारण उसके बेटे पारस के भविष्य पर कोई दाग न लग जाए। तो देखें पूरी रिपोर्ट पीड़ित छात्र के पिता और छात्र की जुबानी। सर, मैं एक्चुअली स्टडी के बेसिस में मेरी ट्रेनिंग लग रखी है पार्क प्लाजा जीरकपुर चंडीगढ़ में। वहाँ से मैं अपनी ड्यूटी ऑफ कर घर की तरफ आ रहा था। घर की तरफ आते हुए मेरे को 22 सेक्टर में रोका गया। आई थॉट दैट, मेरे को लगा कि वो चेकिंग के लिए रोक रहे हैं। मैं नॉर्मली गाड़ी साइड में लगाई और मैं रुक गया। किस गाड़ी पर थे आप? अब मैं अपनी i20 कार में था। अच्छा। अकेला ही था उसमें, अपनी घर ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। तो 22 सेक्टर में ही मेरा घर है। मैं 22 सेक्टर में ही मेरे को पकड़ा गया, तो मैं वहाँ पे रुका। अपने आईडी प्रूफ, उन्होंने कहा आईडी प्रूफ दिखा दीजिए। तो मैंने पहले अपना लाइसेंस दिखाया, उसके बाद मैंने अपना क्या कहते हैं आरसी दिखाया। किस जगह की बात है ये है जी अटारी मोबाइल मार्केट है 22 में, उसके पास ही बीट बॉक्स है, वहाँ पे ही रोका गया था मेरे को। अच्छा। तो वहाँ पे रुका मैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाए। ये रोकने वाले कौन थे, पुलिस वाले? रोकने वाले थे हेड कांस्टेबल रमेश, नाम था उनका। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने रोका तो मैं रुका, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा आपके ऊपर पर्चा होगा। मैंने कहा सर किस चीज़ के ग्राउंड्स पे आप मेरे ऊपर पर्चा करना चाहते हैं? कहते हैं आप डीसी साहब की जो है रेगुलेशंस, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने कहा सर मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं जस्ट अपनी ड्यूटी से घर आ रहा हूँ। ये मेरे को होटल वालों ने लेटर प्रोवाइड करी है, मेरे पास वो लेटर भी है, मैं आपको वो लेटर शो कर सकता हूँ। ये देखिए लेटर, मैंने उनको, होटल वालों ने जो मेरे को लेटर प्रोवाइड करी, मैंने उनको वो लेटर भी दिखाई। और तो मैंने कहा सर ऐसा है कि होटल वालों ने ही मेरे को कहा था आने के लिए, अगर आप कहते हैं मैं अपने होटल वाले से बात करा देता हूँ। जो मेरे होटल वालों से बात करवाई पुलिस की? इंचार्ज जो है उन्होंने कहा था कि अगर कोई इशू होता है, कोई रोकते हैं, अगर आपको इसके बावजूद भी, लेटर हेड के बावजूद भी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये मैम है मेरे, एक बार इनसे बात करिए, ये आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या इशू है। तो मैम ने बात करने की कोशिश करी, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे आईडी प्रूफ मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया। उन्होंने मेरे अगेंस्ट एफआईआर चार्जशीट करनी शुरू कर दी, कंप्लेंट रजिस्टर करनी शुरू कर दी। कंप्लेंट रजिस्टर करनी शुरू हुई तो उन्होंने बस मेरे को सिर्फ इतना कहा कि अपने घर पे से किसी को बुला लीजिए, आपके अगेंस्ट पर्चा कर रहे हैं हम, और आपके फादर या मदर जो भी हैं उनको बुलाइए, वो आपकी बेल दे के चले जाएंगे आपको लेकर। मैंने कहा सर मैंने करा क्या है, मैं तो अपना ड्यूटी से वापस आ रहा था। तो वो कहते नहीं हमें पर्चा तो करना पड़ेगा, हमें ऑर्डर्स हैं। तो जैसे ही मेरे पिताजी आए, फादर के आते ही उन्होंने कहा कि अगर कोई और है तो कोई और ले आओ, बट चलान तो हमें करना पड़ेगा, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं, हमारे अपने चलान पूरे करने हैं। तो फर्दर फादर मेरे आगे थे, आप उनसे पूछ सकते हैं बेटर। आप जब गए पुलिस वालों के पास तो उन्होंने क्या कहा जहाँ पे ये मामला दर्ज करने की? वहाँ पे हेड कांस्टेबल रमेश था जी, मैंने उसको बताया कि ये बच्चा ट्रेनिंग करके आ रहा है, कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा। उस टाइम ये फुल ड्रेस में था, जो होटल की ड्रेस है इसकी, ड्रेस कोड के अंदर था। इसने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, इसने मेरे को बताया, मैंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं। लेकिन रमेश, हेड कांस्टेबल रमेश ने मेरे को सीधा ही कहा कि भाई साहब हमने मुकदमा कर दिया है। अब मुकदमा किस धारा के तहत? 188, उसने बताया कि 188 है, इसमें छोटा सा मुकदमा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीने बाद जब कोर्ट खुलने शुरू हो जाएंगे, मैं साथ में जाऊंगा, आपके साथ में जाके जो हर का चलान होता है, चलान भी अपनी जेब से भर दूंगा, आप इसकी टेंशन मत लो। कहना ये फॉर्मेलिटी है, लीगल फॉर्मेलिटी है, हमें ऊपर से। फिर उसने अपना व्हाट्सएप निकाल के दिखाया, कहते ये देखो जी हमें ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज करो मैक्सिमम।
मैंने उस चाहे आप गलती करें ना करें। मैंने उसको यही कहा था कि इसका रीज़न बता दो, अगर इसकी गलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत एफआईआर दर्ज कर रहे हो। मैंने उस टाइम एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश की, उनका नंबर लेके। कोई कंप्लेन आपने दी जो मामला बेवजह की गई? जब उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, मैंने कहा ठीक है, जब जो आपने करना था कर दिया, नजायज बच्चे का कैरियर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये एफआईआर कैंसिल करवानी पड़ेगी। इसके अगेंस्ट मैंने बच्चे की तरफ से और होटल जो उनका जहाँ पे ये जॉब कर रहा है अभी फ़िलहाल, उनका स्टाफ भी खुद उन्होंने कंप्लेंट दी है रिटर्न में एसएसपी साहब को कि ये एफआईआर गलत, एसएसपी चंडीगढ़ को दी है कि जिनमें होटल वालों ने और मेरी तरफ से कंप्लेंट ये की है कि ये गलत एफआईआर दर्ज की गई है, इसको लीगल तरीके से जो बनता है इसके ऊपर वो किया। आप एसएसपी से मिलने गए तो एसएसपी ने क्या कहा आपको? एसएसपी साहब से तो हमें मिलने नहीं दी गया, नीचे जो रीडर साहब हैं उनसे हम मिले थे। उन्होंने कहा था ठीक है, ये हम आपकी एप्लीकेशन नीचे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वहाँ से जो बन के आएगा उस हिसाब से हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने एसएसपी के पास कर दी है? एसएसपी को साहब हमने कोई रिस्पांस आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया जी हमें। ये कब की घटना है? ये घटना हुई है 21 की घटना है, 21 तारीख की घटना है। ये कितने बजे की हुई होगी घटना? ये तकरीबन 7:30 बजे वहाँ पे रुका था, जब इसको रोका गया था 7:30 का टाइम था जी। तो उसके बाद इसको वहाँ पे रोक के इसके कागज को चेक किए थे, इसने अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए। उसी तरह इसने अपने जो वहाँ की एचआर मैडम थी ना होटल की, उनसे बात कराने की कोशिश की, उसने एकदम रिफ्यूज कर दिया कि मैंने बात ही नहीं करनी किसी से। तो आपने ये नहीं सवाल किया कि आप 188 का मामला दर्ज नहीं कर सकते, इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाना होता है? देखो, मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इस तरीके के आर्गूमेंट उससे करता, या मुझे लीगल नॉलेज हो तो मैं उससे बहस भी करता। जब मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है, उसने मेरे को सिंपल कहा कि ये ऊपर से हमारे पुलिस के जो होना था वो हो गया, इसके आगे का जो कदम है वो क्या होगा? क्या आपके तरफ कदम ये है जी, बच्चे के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, उसके लिए मैं कोर्ट जाना पड़े कोर्ट जाऊंगा। अभी तो मैं एसएसपी साहब के जो ऑर्डर हुए हैं उसके ऊपर देखूंगा, अगर मुझे न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट से रिलीव कराऊंगा बच्चे को, और उसके अगेंस्ट जो जिस हेड कॉन्स्टेबल से कंप्लेंट इसका एफआईआर दर्ज किया है उसके खिलाफ मैं डेमेंशन का केस डालूंगा जी। क्योंकि मेरे को पूरा इतना हरासमेंट हुई है जी, बच्चा मेंटली हरास हो गया, मैं खुद हरास हूँ, 3 दिन से मेरे को नींद नहीं आ रही, काम नहीं कर पा रहा मैं। कोई नहीं, आप हताश मत होइए, क्योंकि न्याय प्रक्रिया है, हमारे यहाँ मजबूत न्याय प्रक्रिया है और न्याय मिलेगा। लेकिन इस तरीके से बच्चे का कैरियर स्पाइल करने की कोशिश कीजिए कि हेड कांस्टेबल के द्वारा, तो उनको कहने का आप अपने बच्चे की तरह, इसको नहीं लगता है कि कोई अगर बच्चा गलती करता तो हम भी गलती मानते। जब इसने पूरे कागज दिखा दिए, होटल से बात करवा रहा है, उसके बाद वो बात ही नहीं कर रहा जी। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी बात निश्चय ही ऊपर तक जाएगी और न्याय भी मिलेगी। मैं भी यही चाहता हूँ मेरे बच्चे को न्याय मिले। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।